हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, जो कि कल जब से रिजल्ट आया है जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर पोस्ट के लिए, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सर्कुलेट होना शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे आता है वो ये आ रहा है बच्चों के दिमाग में कि सर, एक एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो एक हफ्ते पहले एग्जाम हुआ था और जो अब एग्जाम हुआ है, उसमें जो स्कोर कार्ड है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के बीच में, खास तौर पे जो काफ़ी टॉप के रैंक्स में आ रहे हैं उनके स्कोर्स को लेकर। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा सवाल जो है कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में जो आ रहा है वो बिल्कुल अपने एंड पे सही है। और हम लोग ये चीज़ मानते हैं कि हाँ, अगर देखो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, हम लोग ये मान सकते हैं कि कोई बच्चा पेपर में 10 मार्क्स बढ़ा सकता है, 15 बढ़ा सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप लोग अपने स्कोर बढ़ा सकते हो तो 20 नंबर बढ़ा सकते हैं, जो कि हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों के केसेस में चीज़ों को देखा भी है। लेकिन यहाँ पे जो ये ड्रास्टिक चेंज आया है वो ये आया है कि बच्चों के मार्क्स 10, 15 या 20 से नहीं बढ़ के 50, 60, 70 से लेके 80 मार्क्स तक जो है वो बढ़े हैं, और वो भी एक हफ्ते के टाइम में, जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज जो है वो देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा सवाल क्या आता है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर इसमें इरेगुलरिटीज हुई हैं तो इसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इन इरेगुलरिटीज की वजह से हम लोगों ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेकेपीएसआई और अगर मैं बात करूं जेई के एग्जाम को ऑलरेडी जो है सफर करते हुए देखा था। सफर कौन करता है? देखो, सफर करता है हमेशा हर बार एक जेन्युइन एस्पिरेंट। तो यहाँ पे हम लोगों की बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चों का ये जो कहना है और ये सही है, तो यहाँ पे जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है कि अगर ये चीज वापस रिपीट हो रही है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और उसको जो है पकड़ा जाए। देखो, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स बहुत सारे होंगे और अगर ये चीज जो है रिपीट होती रहेगी तो फायदा नहीं होगा किसी भी बच्चे का तैयारी करने का। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं। देखो, हम लोगों की अगर बात करें, बच्चे कह रहे हैं कि आप ना ओपनली बोलो, आप रिक्वेस्ट क्यों करें। देखो, हम लोगों की बात करूं तो हम लोगों का काम है यहाँ पे पढ़ाना। मैं अपना काम करता हूँ ईमानदारी के साथ। कोई मेरे काम को आके बोल देगा कि यार आप लोगों ने अगर हमें पढ़ाया नहीं था या आप लोगों ने हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन तक नहीं डाली थी, तो मैं वो सब चीजें मान लूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा काम, हम एक दायरे के जो है उसमें बंधे हुए हैं। हम लोग पढ़ा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं, हम आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हर एक चीज के लिए। अब यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, जिसका काम है और जिनका फर्ज बनता है कि इन्होंने हर जगह आश्वासन दिया है कि ट्रांसपेरेंसी और जो है बिल्कुल पारदर्शिता से पेपर करवाए जाएंगे और कोई भी स्कैम नहीं होगा। दूसरा, जो भी हमारी इस समय सीएम साहिब हैं, जो हमारे इस समय उमर अब्दुल्ला जी हैं, उनसे कि आपका भी यहाँ पे फर्ज बनता है कि आप भी इस इशू को जो है बहुत सीरियस जो है उस तरीके से ध्यान में लीजिए। और तीसरा बनता है जेके एसएसबी ऑफिशियल्स का, क्योंकि देखो यहाँ पे इन लोगों का काम है कि ये पेपर जो है स्मूथ कंडक्ट हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और इसमें किसी भी तरीके की इरेगुलरिटीज ना हो। तो ये इन सब का काम है जिनको ये ईमानदारी से करना ही है, ताकि अगर किसी बच्चे को 1% भी, किसी बच्चे को अगर दिल में डाउट होता ना, तो एक क्लैरिफिकेशन जारी करनी चाहिए यहाँ पे सबसे पहले तो जेके एसएसबी को। उसके बाद पूरा जो इस मैटर है उसको इन्वेस्टिगेट करा जाना चाहिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सीएम साहब के द्वारा, कोई कमिटीज बना के जिस भी तरीके से, ताकि ये जो चीज है वो रिपीट ना हो। और अगर जो बच्चों के दिमाग में ये चीज है कि इतने ड्रास्टिक चेंज, जो कि हम लोग भी मानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा। देखो, मैं यहाँ पे वापस से सब बच्चों की बात नहीं कर रहा, जेन्युइन केस हो सकते हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने करा हो, मैं किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि इतना ज्यादा, हाँ, 10, 15, 20 नंबर हम लोगों ने भी देखे हैं बच्चों को इंप्रूव करते हुए। लेकिन आप एक एग्जाम एक हफ्ते के बाद 60, 70, 80 नंबर इंप्रूव कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा था, पेपर भी अच्छा था और टेक्निकल पेपर भी था। और टेक्निकल भी अगर मान लेते हैं तो सिर्फ 40 क्वेश्चन थे। अगर कोई बच्चा टेक्निकल में बहुत भी बेहतरीन है तो भी वो ज्यादा से ज्यादा 30, 35 नंबर बढ़ा सकता है अपने पेपर में। 80 से 70 नंबर बढ़ाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पे आती है कि इस इशू को जो भी है यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से इसको देखा जाना चाहिए और इस पे एक जो लोग इन्वॉल्व है उन पे एक्शन लेने चाहिए, ताकि ये चीज रिपीट ना हो और बच्चों के साथ जो मेहनत कर रहे हैं वो यहाँ पे उनके साथ किसी तरीके का मजाक ना किया जाए। तो ये ही हम लोगों का पॉइंट है। देखो, हम लोगों के लिए अगर हम बात करें तो हमारा जो काम है हम लोग ईमानदारी से करते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के एंड से तक फाइल करवाने चले जाते हैं कि बच्चा कहाँ आएगा।
लेकिन अब ये जो डिपार्टमेंट है, आप लोगों ने जिन लोगों को वोट दिया है, जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है आपके एरिया से, आपको उनको भी बोलना पड़ेगा कि वो भी इस इशू को जो है वो हाईलाइट करे और ये चीज को इनके ध्यान तक लेके आए, क्योंकि एज अ टीचर हम लोग आपको सिर्फ एक बाउंड मैनर में पढ़ा सकते हैं। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर आप लोग जाओ, आप जाओ हमारे बिहाफ पे जाके वहां पे धरना दे दो। यार आपके बिहाफ पे हम लोग धरना नहीं दे सकते, ना ही मैं किसी को यहाँ पे धरना देने के लिए बोल सकता हूँ, ना ही मैं किसी को यहाँ पे धरना देने के लिए बोलूंगा। मैं एक हर एक चीज का ना एक तरीका होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, अपनी बात को हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से भी पहुंचा सकते हैं बिना किसी को इशू करे। अब कई बच्चे जो हैं वो आके हमें ही कह देते हैं कि आप लोग इसलिए बात नहीं कर रहे, आपको कोर्सेज करने। देखो कोर्सेज को बनाने में और उसको किसी बच्चे तक पहुंचाने में जितनी मेहनत लगती है वो हमें पता है। हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। हमारा काम होता है कि बच्चे को पढ़ा के एग्जाम हॉल तक बिठा के किस तरीके से वो पेपर करेगा वो दिखाना। अब ये चीजें होती है ना, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन जिसका भी यहाँ पे रोल रहता है, जो भी लोगों का काम है, उन लोगों को भी अब ये काम ईमानदारी से करना पड़ेगा ताकि वो बच्चों तक चीजें जो है, एक ट्रस्ट जो है वो बना रहे। बाकी इस पे को पूरा डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा शाम को। जो भी कोई अपडेट यहाँ पे मिलेगा, अभी हमारी टीम भी ये पूरा चेक कर रही है कि अपने एंड पे जो हम लोगों के पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हुई हैं और किस तरीके से हो सकती है। बाकी मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा शाम को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।